आज हमारे पास जो लेख है उसका शीर्षक ही मुझे बहुत पसंद आया। आज से नया शुरुआत। हम्म। ये एक ऐसी बात है जो हम सब शायद हर नए साल पर हर सोमवार को सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये लेख इस मुश्किल को कैसे सुलझाता है। ये वाकई एक दिलचस्प विषय है क्योंकि ये सिर्फ काम टालने के बारे में नहीं है। ये इस बात के बारे में है कि हम इंसान बदलाव से इतना डरते क्यों हैं। लेख की शुरुआत ही एक बहुत तीखे सवाल से होती है। आपकी जिंदगी में असली रुकावट क्या है? हाँ, और वो कहता है कि हम सबने इसका जवाब तैयार रखे हैं। जैसे पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते। बहानों की एक पूरी लिस्ट है। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे इस लेख में सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये इन सभी बाहरी वजहों को सिरे से नकार देता है। इसका कहना है कि असली लड़ाई बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है। हाँ, एक तरह का दिमागी गृह युद्ध। एक हिस्सा जो आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा जो आराम चाहता है। सही कहा। लेख कहता है कि असली रुकावटें हमारा डर और हमारी अपनी बनाई हुई सोच की सीमाएं हैं। ये कभी करूंगा और आज करूंगा के बीच का फर्क है, और ये फर्क सुनने में जितना छोटा लगता है जिंदगी में उतना ही बड़ा साबित होता है। इसी फर्क को समझाने के लिए लेख में अरुण नाम के एक लड़के की कहानी है। और सच कहूं तो ये कहानी पढ़ते हुए मुझे लगा कि इसमें कहीं ना कहीं हम सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। अरुण वो इंसान है जो हमेशा सही समय का इंतजार कर रहा है। और ये सही समय का कॉन्सेप्ट ही एक बहुत बड़ा जाल है ना? जाल? कैसे? देखिए, साइकोलॉजिकली देखें तो ये कुछ ना करने का एक बहुत आरामदायक बहाना है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि समय सही नहीं है तो गलती हमारी नहीं, समय की हो जाती है। हम जिम्मेदारी से बच जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात तो सही है। अरुण भी यही कर रहा था। वो सोचता था कि जब पैसे आएंगे तब बिजनेस शुरू करूंगा, जब मूड अच्छा होगा तब पढ़ाई करूंगा, जब कोई मदद करने वाला मिलेगा तब अपने आइडिया पर काम करूंगा। और इसी जब तक के चक्कर में उसके 5 साल निकल गए। 5 साल और कुछ नहीं बदला। वो जहां था वहीं का वहीं रह गया। कहानी में मोड़ तब आता है जब उसके गुरु से मिलते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो किसी को भी हिला कर रख दे। हाँ, वो सवाल बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। गुरु पूछते हैं, अरुण, 5 साल पहले भी तो तुम यही सब कह रहे थे। इन 5 सालों में तुमने असल में किया क्या? उफ। हाँ, ये सवाल इसलिए इतना असरदार है क्योंकि अरुण के बनाए हुए वो बहानों के महल को एक झटके में तोड़ देता है। ये उसे आईना दिखाता है कि समस्या हालात में नहीं, उसके एक्शन न लेने में थी। और अरुण के पास कोई जवाब नहीं होता। ये वो पल है जहां उसे असलियत का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वक्त तो चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। अगर कुछ बदलना है तो वो इंसान को खुद को बदलना होता है। और यहीं से लेख हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया देता है, रोज 1% सुधार का। अरुण ने फैसला किया कि वो बड़े बदलाव का इंतजार नहीं करेगा, वो हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाएगा। अब ये 1% सुनने में बहुत छोटा लगता है। 1% से क्या ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये साइकोलॉजिकली बहुत ब्रिलियंट है। वो कैसे? देखिए, हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है। अगर आप सोचें कि मुझे कल से रोज 5 घंटे पढ़ना है, तो आपका दिमाग 1000 बहाने बना देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम लगता है। लेकिन 1% वो इतना छोटा है कि दिमाग उसके खिलाफ कोई बहाना बना ही नहीं पाता। ये आपके दिमागी रेजिस्टेंस को बाईपास कर देता है। अच्छा। और फिर यहाँ से कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। जैसे पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, वैसे ही आपकी मेहनत पर भी लगता है। रोज का 1% सुधार 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। 37 गुना? हाँ, अरुण ने 1 साल में वो हासिल किया जो वो 5 साल के इंतजार में नहीं कर पाया था। ये तो कमाल का नजरिया है। शुरुआत इतनी छोटी हो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब कहीं ना कहीं अरुण की तरह ही बर्ताव करते हैं। लेख भी इसी बात को पकड़ता है और कहानी के ठीक बाद एक सवाल पूछता है ना। हाँ, वो सवाल सीधे पढ़ने वाले पर दागता है। आज के दिन में क्या नया करने की आपकी योजना है? और वो आगे कहता है कि अगर आपका जवाब है कल से शुरू करूंगा, तो बधाई हो, आप भी अरुण वाली ही गलती दोहरा रहे हैं। यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। ये कहना बहुत आसान है कि आज करो, लेकिन क्या सिर्फ सोच बदलने से हालात बदल जाते हैं? कई बार बाहरी रुकावटें तो असल में होती हैं, जैसे पैसे की कमी या पारिवारिक जिम्मेदारियां। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और मुझे नहीं लगता कि लेख इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। उसका तर्क थोड़ा अलग है।
लेख ये नहीं कह रहा कि पैसे की कमी जैसी समस्याएं असली नहीं है। वो ये कह रहा है कि इन समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करना एक हारने वाली रणनीति है। अच्छा। ये मानसिकता में बदलाव की बात है, एक पैसिव ऑब्जर्वर यानी तमाशा देखने वाले से एक एक्टिव डूअर यानी खिलाड़ी बनने की। हालात आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते, लेकिन आपका एक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। मतलब स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लो, भले ही सड़क खराब क्यों ना हो। बिल्कुल सही। सही समय का इंतजार मत करो, जो समय अभी है उसे सही बनाओ। ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सोच है। क्योंकि कल एक भ्रम है। जब भी आप जागते हैं वो आज ही होता है, तो जो भी करना है वो आज ही करना होगा। ठीक है, तो मान लिया कि शुरुआत आज ही करनी है, लेकिन ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। सिर्फ मोटिवेशन से तो काम नहीं चलता, वो तो 2 दिन में खत्म हो जाता है। क्या लेख कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है, कोई फॉर्मूला? हाँ, और यही इस लेख की खासियत है। वो सिर्फ मोटिवेट करके नहीं छोड़ता, बल्कि सफलता के 3 स्तंभों का एक ढांचा देता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी लक्ष्य पर लागू हो सकता है। ओके, तो क्या है ये 3 स्तंभ? पहला है अनुशासन, डिसिप्लिन। लेख के मुताबिक अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, भले ही आपका मन हो या ना हो। हाँ, हम सब अक्सर अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। आज मूड अच्छा नहीं है तो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। अनुशासन कहता है कि मूड आए या जाए, जो तय किया है वो करना ही है। ये आपकी भावनाओं को आपके लक्ष्यों से अलग करने की कला है। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, मतलब अपने मन के खिलाफ जाना। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसे एक मसल की तरह सोचना चाहिए। अच्छा। आप पहले दिन जिम जाकर भारी वजन नहीं उठा सकते, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो मसल मजबूत होती है। अनुशासन भी वैसा ही है। तो छोटी चीजों से शुरू करना चाहिए। हाँ, और यही पर दूसरा स्तंभ काम आता है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। यानी लगातार करते रहना। सही। एक दिन 10 घंटे काम करके अगले 10 दिन कुछ न करने से 1000 गुना बेहतर है कि आप रोज सिर्फ 1 घंटा काम करें। निरंतरता ही है जो साधारण कोशिशों को असाधारण नतीजों में बदलती है। ये वही 1% वाला आइडिया है, छोटे छोटे कदम लेकिन हर रोज। बिल्कुल, इसी से आदतें बनती हैं, और आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं, आपकी प्रतिभा नहीं। ठीक है, तो अनुशासन हो गया और निरंतरता भी। तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है यकीन, बिलीफ। खुद पर और अपनी प्रक्रिया पर विश्वास। मतलब भरोसा रखना कि मेहनत का फल मिलेगा। हाँ, आपको ये मानना होगा कि अगर आप रोज मेहनत कर रहे हैं तो नतीजे जरूर मिलेंगे, भले ही वो आज न दिखें। सफर लंबा हो सकता है, आपको कई बार लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, आप हार मानने की कगार पर होंगे। उस वक्त सिर्फ आपका यकीन ही आपको आगे बढ़ाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? बिल्कुल, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एक साइकिल है। बिना यकीन के अनुशासन रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। बिना अनुशासन के निरंतरता नहीं आ सकती, और बिना निरंतरता के यकीन बनाने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तो लेख के अनुसार इंसान अपनी किसी भी हालत को बदल सकता है। ये सब कुछ बहुत तार्किक और प्रैक्टिकल लगता है, अनुशासन, निरंतरता, यकीन। लेकिन फिर लेख का अंत एक बहुत ही अलग मोड़ लेता है। वो लॉजिक से हटकर सीधे इमोशंस पर चोट करता है। हाँ, और ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। पूरी चर्चा के बाद लेख आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछता है, क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं बनना चाहता था? ये सवाल तो किसी को भी चुप करा दें। इसका जवाब देने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, चूंकि ये आपको अपने सपनों, अपनी उम्मीदों और आज की हकीकत के बीच के फासले को देखने पर मजबूर करता है। लेख कहता है कि अगर इस सवाल का जवाब नहीं है, तो ये एक अलार्म है, ये संकेत है कि बदलाव की जरूरत आज ही है, अभी है। और वो इस बदलाव को सिर्फ हमारी अपनी खुशी तक नहीं रखता, वो इसे हमारे परिवार और हमारी जिम्मेदारियों से भी जोड़ देता है, जिसे और भी वजनी बना देता है। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया है। जब आप अपने लक्ष्य को खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ देते हैं, जैसे अपने बच्चों का भविष्य या अपने माता पिता के सपने, तो उसे पूरा करने की प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। तब ये सिर्फ आपकी मर्जी नहीं रहती, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो संदेश बहुत साफ है, कोई और नहीं आएगा आपकी जिंदगी बदलने। सही। ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको खुद उठना होगा, खुद सीखना होगा और खुद मेहनत करनी होगी। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें,
तो आज से नया शुरुआत लेख का निचोड़ ये है कि बदलाव कोई बाहरी घटना नहीं है जिसका हमें इंतजार करना है। ये एक अंदरूनी फैसला है। सही कहा। ये कभी करूंगा कि धुंधले वादे को आज करूंगा कि ठोस एक्शन से बदलने की बात है। ये अरुण की कहानी से हमें सिखाता है कि छोटे और लगातार प्रयास ही बड़े नतीजों की नींव रखते हैं। और फिर हमें एक्शन लेने के लिए अनुशासन, निरंतरता और यकीन का एक सीधा साधा ढांचा भी देता है। लेख का अंत एक शपथ की तरह है कि मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा और मैं रोज 1% बेहतर बनूंगा। ये सब सोचने पर मजबूर करता है। लेख नई शुरुआत पर बहुत जोर देता है, जो कि बहुत जरूरी भी है। लेकिन एक सवाल जो यहाँ से मेरे मन में उठता है वो ये है, उस शुरुआत को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। असली चुनौती शायद पहले दिन में नहीं होती, क्योंकि पहले दिन तो जोश और मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है। कोई भी नई शुरुआत रोमांचक लगती है। आप सही कह रही हैं। असली परीक्षा तो कुछ दिनों या हफ्तों बाद शुरू होती है। बिल्कुल। असली चुनौती तो दूसरे, तीसरे और 100वें दिन में होती है, जब वो शुरुआती उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जब नतीजे नहीं दिखते और जब पुरानी आदतें वापस खींचने लगती हैं। उस वक्त सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं आता, तब लेख के वो 3 स्तंभ अनुशासन, निरंतरता और यकीन ही आपको बचाते हैं। शायद अगली बातचीत इस पर हो सकती है कि उस शुरुआती मोमेंटम को एक स्थायी आदत में कैसे बदला जाए, क्योंकि शुरू करना एक बात है और चलते रहना बिल्कुल दूसरी।